हेलो गाइस, मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और बच्चे, आज की जो मैं क्लास आप लोग के लिए बना रहा हूं, ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सबके लिए, और ये एडवांस मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है। और इस पोर्सन में बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्योमेट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ज्योमेट्री को बच्चे, ये जो ज्योमेट्री को अपन हिंदी में ज्योमेट्री बोलते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बच्चे, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप व्यापम का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। साथ में ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री टॉपिक है, ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे एक लाइन एंड एंगल्स का एक टॉपिक होता है, एक ट्राइंगल का टॉपिक है जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, रेखा व कोण जो पहला टॉपिक था, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा चतुर्भुज होता है, बहुभुज हो गया, वृत्त हो गया, इस तरीके से पूरी चीजें रहती हैं। तो इनमें एक पोर्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज का बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं देने वाला हूँ आपको। तो इस क्लास में आप उन्हीं चीजों को सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। किसका बच्चे? आपके सामने जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल के कंसेप्ट को मैं आज इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कवर करूंगा। साथ में बच्चे एक और टॉपिक होता है मेंसुरेशन, जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो वो जो टॉपिक है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम पहले किसको करेंगे? ज्योमेट्री को करेंगे। और ये जो क्लासेस हैं बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, इनको जरूर देखिएगा। इससे आपका कई कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। तो चलिए बच्चे, इसकी क्लास को शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा बच्चे ज्योमेट्री में, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन, वो किसका रहेगा बच्चे? ट्राइंगल का। और ट्राइंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज होता क्या है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसमें क्या क्या चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस बात पे मैं आपका सारी चीजें लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। त्रिभुज होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी? ट्राइंगल की। किसकी बात करूँ बच्चे? ट्राइंगल की। ठीक है, तो त्रिभुज है क्या, पहले हम इस बात पे चलेंगे। देखो, तो ये जो मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई है बच्चे, ये क्या है? ट्राइंगल है। क्या है बच्चे? ट्राइंगल है। ट्राइंगल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब देखो, त्रिभुज में सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया हूँ, ये ट्राइंगल को। तो सबसे पहले तो मैं इनके भाग को डिस्कस करूंगा। भाग मतलब इनके किन किन भागों से मिलकर ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनको पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। पार्ट्स को हिंदी में अपन भाग बोलते हैं। और भाग बताने के बाद मैं इनका बच्चे डिस्कस करूंगा बेसिक पोर्शन को, पूरा बेसिक आइडिया आपको दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ट्राइंगल्स की क्या विशेष, जो भी चीजें इनकी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक में सारी प्रॉपर्टीज विशेषताएं इसका आ जाएगा। ठीक है? तो पहले मैं भाग डिस्कस करूंगा, किन किन चीजों से मिलकर ट्राइंगल बना है। फिर दूसरा मैं बेसिक इसका डिस्कस करूंगा। और जब बेसिक मैं आपको बता दूंगा, तो फिर मैं डिस्कस करूंगा बच्चे सेंटर्स। मतलब क्या? त्रिभुज में कुछ सेंटर्स होते हैं, कुछ केंद्र बिंदु होते हैं। कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, कौन कौन से केंद्र बिंदु होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इनको डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में बच्चे में डिस्कस करूंगा क्या? थ्योरम। क्या डिस्कस करूंगा? थ्योरम। और थ्योरम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेय। तो ये चार चीजें मैं आपके सामने ट्राइंगल का डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। साथ में आप नोट्स भी बना लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं किस पे चलूंगा? भाग पे चलूंगा। और भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्राइंगल किन किन भागों से मिलकर बना है। तो सबसे पहला हिस्सा जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो क्या रहेगा आपका बच्चे? पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। क्या रहेगा बच्चे? पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। क्या रहेगा बच्चे? पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो एक अगला स्लाइड लेता हूँ और वहीं से त्रिभुज के भाग को बताना और सिखाना मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है? तो अभी शुरुआत हमको जो करना है वो क्या है बच्चे? हमारा सबसे पहला पोर्शन, पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है? तो इसके लिए एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ और उसके बाद समझाऊंगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है बच्चे। ठीक है? ये एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज को मैंने बनाया है। अब देखिए इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो त्रिभुज के भाग है हमारा सबसे पहला पॉइंट। ठीक है? तो सबसे पहला जो भाग होता है बच्चे त्रिभुज का, वो होता है कौन सा? भुजा। सबसे पहला भाग क्या है बच्चे? भुजा। और भुजा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? साइड्स बोलते हैं। हिंदी में बच्चे भुजाएं बोलते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में टोटल 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं बच्चे? 3 भुजाएं होती हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे मैं एक ट्राइंगल है तो इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो अगर मैं बात करूं तो इस त्रिभुज जो रहता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं।
तो यहाँ पे तीन भुजाएं आपको दिख रहा होगा, एक जो दिख रहा है ए बी दिख रहा है आपको, ठीक है, दूसरा कौन सा दिख रहा है बच्चे, बी सी दिख रहा है, और तीसरा कौन सा दिख रहा है बच्चे, ए सी दिख रहा है। तो ये तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं की जो बंद आकृति होती है, क्लोज्ड सरफेस होता है, उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज में टोटल कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं। तो ये उसका एक भाग हो गया भुजाएं। इन तीन भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बना है। वो तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो लिख देता हूँ, एक है ए बी, दूसरा है बच्चे बी सी, और तीसरा क्या है बच्चे, ए सी। तो ये तीन भुजाएं होती हैं किसी भी ट्राइंगल में। तो सबसे पहली बात तो मैंने भुजाओं के बारे में डिस्कस किया। अब बच्चे दूसरी चीज से किससे बन के मिलके बनता है ट्राइंगल, तो एक होता है बच्चे वर्टेक्स। क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स। और वर्टेक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष बोलते हैं। और वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो वर्टिसेस होता है। क्या होता है बच्चे, वर्टिसेस होता है। तो वर्टेक्स एक शब्द हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, और हिंदी में इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष बोलते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोला जाता है। तो सवाल ये उठता है सर कि शीर्ष होता क्या है। तो याद रखना, किसी भी ट्राइंगल में टोटल तीन शीर्ष होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं बच्चे, तीन शीर्ष होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, इस बात पे अब हम चलते हैं। तो शीर्ष बोलते क्या है, जैसे ये दो दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, तो ये जहाँ पे ज्वाइन होते हैं जो बिंदु है, ये वाला भी पॉइंट बच्चे, दो भुजाओं का जो ज्वाइंट पॉइंट है, ये भी बच्चे जो ज्वाइंट पॉइंट है, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चे, वर्टेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, वर्टेक्स। वर्टेक्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो पहला शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष कौन है बच्चे, बी है, और तीसरा शीर्ष क्या है बच्चे, सी है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज होता है वो शीर्ष से, यहाँ पे तीन शीर्ष होते हैं किसी भी त्रिभुज में। तो तीनों शीर्ष के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो त्रिभुज में टोटल कितने शीर्ष होंगे, तीन। और इनको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी से और सी से, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो दूसरा भाग हो गया बच्चे शीर्ष। शीर्ष होता क्या है, ये आपको क्लियर होगा कि दो भुजाओं का जो ज्वाइंट पॉइंट होता है, जहाँ पे दो भुजाएं जुड़ती हैं, उन्हीं को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, मतलब वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा भाग। तीसरा जो भाग होता है बच्चे किसी भी त्रिभुज का, वो होता है आपका अंततः कोण। क्या होता है बच्चे, अंततः कोण। एक और होता है एंगल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण, हिंदी में बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे क्या, इंटीरियर एंगल। क्या लिख रहा हूँ बच्चे, तीसरा भाग जो है वो होता है इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंततः कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, अंततः कोण। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में एक और भाग होता है जिसको हम लोग अंततः कोण बोलते हैं। और कुल कितने अंततः कोण होते हैं बच्चे, ये चीज याद रखना। तो तीन अंततः कोण होते हैं, तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, इस चीज को याद रखना। कौन कौन से हैं ये तीन इंटीरियर एंगल, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक इंटीरियर एंगल ए है, दूसरा एंगल बच्चे बी है, और तीसरा एंगल क्या है बच्चे, सी है। तो इन्हीं को बच्चे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंततः कोण बोलते हैं। तो एक अंततः कोण ए है, एक अंततः कोण बी है, और एक अंततः कोण कौन है बच्चे, सी है। तो तीन इंटीरियर एंगल है इसके। ठीक है, तीन अंततः कोण होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देना है, एंगल ए एक है अंततः कोण, दूसरा एंगल बी है, और तीसरा एंगल सी है। तो टोटल तीन अंततः कोण होते हैं बच्चे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एंगल ए को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे एंगल बी ए सी। क्या पढ़ेंगे, बी ए सी। तो बी ए सी भी एंगल ए ही कहलाएगा। तो हम लोग इसको एंगल बी ए सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एंगल बी ए सी। और साथ में बी ए सी के साथ साथ मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ, सी ए बी भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चे, सी ए बी। तो एंगल ए को हम लोग दो नाम से यहाँ पे बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, और साथ में हम बोल सकते हैं एंगल सी ए बी। साथ में हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, सी ए बी। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी भी हम बोल सकते हैं, और एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए हो गया। उसी प्रकार से बच्चे एंगल बी जो होता है, एंगल बी को हम क्या क्या बोलते हैं। तो एंगल बी जो ये आपको दिख रहा है, ये एंगल बी है, तो इसको हम बोल सकते हैं सी बी ए। क्या बोल सकते हैं, एंगल सी बी ए। और साथ में हम एक और चीज बोल सकते हैं बच्चे, सी बी ए है तो हम ए बी सी भी बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल बी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से एंगल सी होता है, तो एंगल सी को हम क्या क्या बोलते हैं ये देखते हैं। तो एंगल सी को हम बोल सकते हैं एंगल ए सी बी। क्या बोल सकते हैं, ए सी बी। और दूसरा हम एक और शब्द से एक और बोल सकते हैं बच्चे, बी सी ए। क्या बोल सकते हैं, बी सी ए। तो ये तीन एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये तीन अंततः कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज में। तो ये भी एक भाग है जिसको हम लोग अंततः कोण बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इससे ये निकल कर आती है कि किसी भी त्रिभुज के अंततः कोणों का जो योग होता है, जो इनका सम होता है बच्चे, वो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि अगर इनके अंततः कोणों को अगर हम जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये हमेशा बच्चे कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। तो किसी भी त्रिभुज के अंततः कोणों का योग बच्चे कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के अभी तक मैंने तीन भाग डिस्कस किए हैं। सबसे पहला था भुजा, दूसरा था शीर्ष, और तीसरा था बच्चे क्या, अंततः कोण। अब चौथे भाग में चलते हैं। चौथे भाग को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या,
बाह्य कोण जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और बच्चे बगल में एक और स्लाइड ले लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो चौथा भाग लिखिएगा बच्चे, जो चौथा होता है ट्राइंगल का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, और इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे क्या, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, एक्सटीरियर का हिंदी होता है बच्चे बाह्य, लिख देते हैं यहाँ पे। तो बाह्य कोण ही बोलते हैं, बाह्य कोण भी बोलते हैं, बाह्य कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाह्य कोण, इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये होते क्या है, इस बात पे चलेंगे। तो इनकी भी बच्चे टोटल होते, किसी भी त्रिभुज में टोटल 3 बाह्य कोण होते हैं। इस बात को समझाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, पहले तो एक डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है, एक त्रिभुज बना देता हूँ और फिर समझाऊंगा तो ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देखिएगा। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया बच्चे ए, दूसरा ट्राइंगल है बी, और तीसरा ट्राइंगल क्या है, मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी, इनके शीर्ष हैं एबीसी, ठीक है, भुजा भी 3 है, अंधता कोण भी 3 दिख गया। अब बात चल रहा है बच्चे बाह्य कोण का। तो बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं, इस बात पे चलेंगे। तो बाह्य कोण को समझाने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एक बनाया, अब इस ट्राइंगल में क्या करता हूँ, इन रेखाओं को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ये जो बीसी भुजा है इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल है ना बच्चे, यही क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। मतलब ये सी, ये वाला एंगल तो अंधता कोण कहलाएगा, लेकिन ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये वाला जो एंगल है, मतलब सीबी को आगे बढ़ा देता हूँ, तो बच्चे ये एंगल भी बाह्य कोण कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। इसका नाम मान लो मैंने रख दिया θ1, और इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, θ2। तो अब ये जो ए सिर से, इसको दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी खींच दी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जैसे मैंने ये बढ़ा दिया, ये वाली सी ए वाली भुजा को बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल है बच्चे, ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, बाह्य कोण, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और त्रिभुज बनाता हूँ, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते थे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे और बना दिया, अब इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको और बेहतर वे में क्लियर होगा। तो बाह्य कोण है क्या, जैसे अभी बच्चे ये वाला था, तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी नाम कर देता हूँ, इसका ए है, इसका नाम बी शीर्ष है, इसका नाम सी शीर्ष है। इस वाले को बढ़ाऊंगा भुजा को, तो ये एंगल जो कहलाएगा, ये भी बच्चे क्या है, बाह्य कोण ही कहलाएगा। इस वाले को बढ़ाऊंगा तो ये जो एंगल है बच्चे, ये भी बाह्य कोण कहलाएगा। अब बच्चे मैं इधर वाले को, बी ए को बढ़ा दिया, तो बी ए को बढ़ाऊंगा तो ये जो एंगल कहलाएगा बच्चे, ये भी क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 बाह्य कोण होते हैं, और तीनों बाह्य कोणों का जो योग होता है बच्चे, वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। इसको याद रखना, तो लिख लीजिएगा। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो ये बच्चे हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। तो लिख देता हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बच्चे, जैसे इंटीरियर एंगल का तो 180 डिग्री होता है, लेकिन बाह्य कोण का बच्चे कितना होता है, तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा बच्चे कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। क्लियर है। तो ये कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तीनों कोणों का सम करेंगे तो कितना डिग्री आएगा बच्चे, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको बाह्य कोण के बारे में बता दिया, जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो कुल मिला के बच्चे 4 भाग हैं, और चारों चीजों से मिलकर ये पूरा ट्राइंगल आपका बना है। क्या क्या है, सबसे पहला भुजा है, दूसरा शीर्ष है, तीसरा बच्चे क्या है, यहाँ पे अंततः कोण है, इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। चौथा बच्चे बाह्य कोण होता है, जिसका योग 360 डिग्री होता है। तो ये तो एकदम बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के भाग। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, त्रिभुज के भाग के बारे में। तो इतना आप लोग देख लेना। तो ये केवल त्रिभुज के भाग हैं, और इनको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। अभी जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा बच्चे, त्रिभुज के प्रकार बताऊंगा। उसमें बच्चे मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के प्रकार। तो ये तो हो गया त्रिभुज के भाग। तो अभी जो दूसरा वीडियो मैं डालने वाला हूँ उसमें रहेगा त्रिभुज के प्रकार। तो एक एक चीज को करके मैं आपको पूरा यहाँ पे कंसेप्ट दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ। दूसरा वीडियो जो मिलेगा आपको उसमें त्रिभुज के प्रकार होंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे अलग अलग भाग में छोटा वीडियो रखूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले मैंने आपको सामने भाग डिस्कस कर दिया, अब मैं त्रिभुज के प्रकार जो बेसिक पढ़ाऊंगा उसी में बच्चे त्रिभुज के प्रकार पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो रहेगा। तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।